नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय आपसे एक छोटी सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कल से झांसी जिला विद्यालय निरीक्षक का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने झांसी जिले के प्राचार्यों को एक तारीख बताई है कि 22 और 23 दिसंबर को दो पालियों में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा होनी है, जिसके लिए क्या उनका विद्यालय उपलब्ध है या नहीं। ये उनका पत्र वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद से विद्यार्थियों में उहापोह की स्थिति बनी है कि परीक्षा कैसे होगी, 2 शिफ्ट में होगा, 4 शिफ्ट में होगा। देखिए, आज की चर्चा में हम लोग 2-3 बातें करेंगे। पहला ये कि कितने शिफ्टों में होगी परीक्षा, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन, और तीसरा ये कि क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी। तो प्यारे बच्चों, पहली बात समझ लीजिए कि पेपर 2 शिफ्ट में हो चाहे 20 शिफ्ट में हो, इट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका कंसर्न नहीं है, तो आप इसे लेकर इतना परेशान क्यों है। ये आयोग का कार्य है, आयोग को करने दीजिए। आपका कार्य है पढ़ाई करना, आपका कार्य है उस परीक्षा की तैयारी करना, तो उस पर आप फोकस क्यों नहीं करते। दूसरी बात कि क्या उस पत्र में सत्यता है, तो हां, वह पत्र सत्य है। झांसी जिले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपने जिले के जितने भी विद्यालय हैं, जहां जहां सेंटर जाते हैं, सेंटर जहां जहां होते हैं, उनसे पूछा है कि क्या 22 और 23 दिसंबर को उनका विद्यालय उपलब्ध है या नहीं, और उसके लिए कुछ जरूरी आवश्यक उनसे पत्राचार हुआ है। यानी तो तय है कि परीक्षा सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी की 2 शिफ्ट 2 दिनों में और 2-2 शिफ्टों में होगी, 9 से 12 और 3 से 6, यानी टोटल 4 शिफ्ट। अब 4 शिफ्ट का मतलब है कि 4 पेपर बनेंगे और 4 अलग अलग पेपर बनेंगे। आप सबको पता होगा कि समीक्षाधिकारी में 200 नंबर का प्री होता है, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं जीएस के 140 नंबर के, और 60 प्रश्न होते हैं हिंदी के, सामान्य हिंदी के 60 नंबर के। अब अगर 4 शिफ्ट में होगा, 4 अलग अलग पेपर होंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ पेपर कठिन होगा, कुछ पेपर आसान होगा। कैसे किया जाए नॉर्मलाइजेशन, उसको एक समतुल्य स्थिति में कैसे लाया जाए, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अमूमन नॉर्मलाइजेशन में करते क्या है कि हर पाली का जो 100 टॉपर है, हम सबको लेके नहीं चल सकते। एक पाली में मान लीजिए 1 लाख 2 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, तो हम 2 लाख की कॉपी की बात नहीं करेंगे, हम सारी कॉपियां चेक कर लेंगे। उसमें जो टॉप 100 बच्चे होंगे, उन टॉप 100 का एवरेज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने 200 बच्चों की कॉपियां, हमने 200 नंबर पे कॉपियां चेक की और 1-1.5 लाख बच्चों की कॉपियां चेक हुई। उसमें हमने टॉपर जो 100 थे उनके मार्क्स लिए, उसको 100 से डिवाइड कर दिया, और अब हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो है 130 नंबर आउट ऑफ 200। तो हमने मान लिया कि हाँ, 130 नंबर इस पेपर का एवरेज है, और हमने फिर इस तरह से चारों पेपर का एवरेज निकाल लिया। अब जिस पेपर का एवरेज सबसे कम है, जिस पेपर का एवरेज, मान लीजिए कोई एक ऐसा पेपर है जिसमें 130 आया है, एक पेपर ऐसा इसमें 100 आया है, बाकी में भी ऐसे ही आए हैं, 125, किसी में 140, ऐसा करके आ गया, तो जो सबसे कम वाला है उसे सबसे टफ माना जाएगा। और दोनों के बीच का थोड़ा सा डेविएशन उन बच्चों को, जिस पाली में सिर्फ 100 नंबर ही आए हैं, एवरेज हाईएस्ट एवरेज 100 है और बाकियों का 130 140 जा रहा है, तो उन बच्चों में कुछ कुछ मार्क्स ऐड किए जाएंगे। उसका एक फॉर्मूला है, कमीशन ने इसके पहले भी वो फॉर्मूला पब्लिश किया था। तो डेविएशन को लेकर के उस फॉर्मूले को लगा करके वो नॉर्मलाइज करेंगे। कुल मिलाकर के ये समझिए कि पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है कि अगर पेपर टफ है तो आपकी पाली के सारे बच्चों का टफ है, और अगर आपके पाली का एवरेज कम आ रहा है तो आपको एक फॉर्मूले से, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो अंक आएगा, वो अंक सब में बढ़ जाएगा, घटाया नहीं जाता तब तक जब तक कि आपने पूर्णांक क्रॉस नहीं कर लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लेवल है कि 150 नंबर का है और 130 नंबर आ रहा है, बढ़ाना 30 नंबर है, अब 150 में 160 नहीं मिलेगा तो वहां घटाया जाएगा। अगर आप पूर्णांक को क्रॉस नहीं करते हैं तो आपका नंबर घटाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर सब में ऐड ही होता है, माइनस करने की प्रक्रिया न के बराबर है। हाँ, पूर्णांक क्रॉस कर जाएंगे तो घटाया जाएगा, यानी आपका नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है?
पहली बात कि जब 4-5 शिफ्टों में पेपर होगा तो पेपर लीक की संभावना जो है वो शून्य से भी कम है, और उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक करना नामुमकिन है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि एक तो सरकार में मेरा यकीन है, संवैधानिक संस्थाओं में मेरा यकीन है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जब से नया नियम इन्फोर्स किया है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और उम्र कैद, उसके बाद से जो एजेंसीज हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके हौसले पस्त हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें हर पाली में कितने फर्जी अभ्यर्थी हैं, कितने डमी अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थियों ने कुछ अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया है, इन सबके आंकड़े अखबारों में रोज पब्लिश हो रहे हैं, रोज मीडिया में ये आंकड़े आ रहे हैं। तो इससे जो है मुझे नहीं लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कोई कमी है। सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा को करना चाहती है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है, और यह परीक्षा उसी शुचिता के साथ पूरी की जाएगी जिसका वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो 2 बातें हो गई, परीक्षा फेयर होगी, सिक्योर होगी, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और आपको नॉर्मलाइजेशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य है? नहीं, नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि उन 100 का नंबर 135 और 136 आ रहा हो, या 1-2 नंबर का अंतर आ रहा हो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ खास अंतर होने वाला नहीं है। अगर आप सैंपल में 4 एवरेज निकले 4 शिफ्टों के, उन चारों एवरेज ऑलमोस्ट सेम हो, 4 आए तो एवरेज आ रहा है किसी का 137, 137.5, 138, 138.5, 1 से 2 नंबर का अगर गैप है तो आयोग का विवेकाधिकार है कि आयोग उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाती है या नहीं अपनाती है। अंतर ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट का आया 100 नंबर, दूसरे शिफ्ट का आ रहा है 130 नंबर, तीसरे का आ रहा है 140 नंबर, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाना चाहिए। अब अगली बात कि आपको क्या करना है। देखिए, अभी सितंबर में, आज 2 सितंबर है, और पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, ये 3 महीना आपको पूरा मिलेगा, और लगभग 20 दिन दिसंबर में है। यानी लगभग आपके पास 3 महीना 20 दिन है, और आप यकीन मानिए किसी भी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए 3 महीना इज मोर देन एनफ। तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बस उठाइए अपना सिलेबस, एक एक चीज को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पेपर पहले से टफ आएगा। पहले से टफ क्यों आएगा? जब ये पेपर कैंसिल होता है और री एग्जाम होता है तो आयोग के पास समय होता है, और आयोग थोड़ा पेपर को हमेशा और अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए पेपर को टफ बनाने का कार्य करता है। आप इस बार पुलिस का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो पेपर सेटर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, या आयोग के कार्य करने की कार्यप्रणाली क्या होती है। तो पेपर टफ आएगा तो करना क्या है, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर जाइए। जितना आप एमसीक्यू करेंगे उतना ज्यादा आपके सफलता के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप एमसीक्यू करेंगे तो गलतियां समझ में आएंगी, और जितनी गलतियां करेंगे उतना सुधार होगा। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपके भीतर सुधार नहीं आएगा। तो अगर अब तक आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स आपने ले लिया, 150 कोचिंगों के नोट्स लेके पढ़े जा रहे, इतिहास की 4 किताबें पढ़ रहे हैं, एक किताब उठाइए, उसको 4 बार पढ़िए। इतिहास की, भूगोल की 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 4 बार पढ़िए। ठीक है, कोई भी किताब उठाइए, उसको 4 बार 5 बार पढ़िए, और जितने आपके पास एमसीक्यू उपलब्ध हैं उसको लीजिए और सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू नहीं है तो एमसीक्यू मुझसे ले लीजिए, उसको सॉल्व कर जाइए। मेरे मेंटरशिप के बच्चों के लिए एक खास संदेश है कि आपको जितना L1, L2, L3 मिला है, यानी लेवल 1 एमसीक्यू, लेवल 2 एमसीक्यू, लेवल 3 एमसीक्यू मिला है, उसे दोबारा सॉल्व कर जाइए। अब तक आपके 25 टेस्ट हो चुके हैं आरओ के, लगभग 19 टेस्ट हुए हैं जीएस के, और 6 टेस्ट हुए हैं एनसीईआरटी के। वो सारे टेस्ट दोबारा से सॉल्व कर जाइए, ताकि जितना आप एमसीक्यू करेंगे उतनी आपकी गलतियां सामने आएंगी, उतनी आपकी कमियां सामने आएंगी। एमसीक्यू इज डायग्नोसिस, तो जितनी कमियां सामने आएंगी उतना सुधार होगा। अगर कमी सामने नहीं आएगी तो सुधार कदापि नहीं होगा। तो इस परीक्षा में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है, समीक्षा अधिकारी की सफेद रंग की किताब होती है,
उस किताब को पूरा रट जाइए, उस किताब को कम से कम 4 से 5 बार खत्म कर जाइए, उस किताब के बाहर हिंदी का कोई प्रश्न नहीं होगा। अब एक सेफ स्कोर क्या होगा, तो मैं आपको आज अनाउंस कर देता हूं कि वो बच्चा जो हिंदी में लगभग 50 प्लस करेगा, या मेरा 58 था एक जमाने में, तो आएगा, आराम से आता है। अगर आपने हिंदी में 52 to 55 52 से 55 प्रश्न सही किए हैं और जीएस में अगर आपके पास 100 सवाल सही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मुख्य परीक्षा लिखने से रोक नहीं सकती। अब कैसे आएगा, तो इसके लिए आरओ का टेस्ट सीरीज जहां भी उपलब्ध हो, कहीं ना मिले तो हमारे मेंटोरशिप में हम दे रहे हैं आरओ का टेस्ट सीरीज, उसको सॉल्व कर जाइए। लगभग 60-70 टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के, और लास्ट के 35-40 टेस्ट में जो आपका स्कोर होगा, या कुछ नहीं, लास्ट के 10 टेस्ट में जो आपका स्कोर होगा, वही स्कोर आपका कमीशन में होगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं, ऑन कैमरा मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। तो अभी भी समय है, 3.5 महीना बहुत होता है। अगर अब तक आप सो रहे थे तो अब जागिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर का महीना बड़ा त्योहारों वाला महीना होता है। अभी रक्षाबंधन बीता है और उसके बाद अब त्योहार शुरू हो गए। अभी तीज आएगी, गणेश चतुर्थी आएगा, उसके बाद दशहरा, दिवाली, छठ सब आएगा। बात ध्यान दीजिएगा, हर साल दिवाली आएगी, हर साल दशहरा आएगा, लेकिन हर साल आरओ का एग्जाम नहीं होगा। और अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपके लिए हर दिन होली और हर रात दिवाली होगी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन में आज के पहले भी न जाने कितनी बार होली और दिवाली आए होंगे, और जब तक आप जीवित रहेंगे होली और दिवाली बदस्तूर आते रहेंगे। फैसला आपको करना है कि आपको फोकस किस पे करना है। तो आपसे निवेदन है कि अभी भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के इस एग्जाम के लिए कमर कस लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कभी भी बात कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। धन्यवाद।